तेरे को शर्म नहीं आती है क्या? लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी कि तेरे से एकदम छोटे से उम्र के बच्चे से शादी कर रही है तू? उसके रिश्तेदार क्या सोचेंगे रे? हाँ, सुकेत को कोई एतराज नहीं है मुझसे शादी करने में। सुकेत को मुझसे शादी करने में कोई एतराज नहीं है और हम एक दूसरे के साथ खुश हैं। अगर यही चीज सुकेत के पिताजी ने बोल दिया कि मेरे को एतराज है, इसकी उम्र बड़ी और मेरा बच्चा छोटा है, मैं करने नहीं दूंगा, तो अच्छा लगेगा? सर वो बोलेंगे मेरे रिश्तेदार हंसेंगे, हमारे रिश्तेदारों में बेइज्जती होगी कि कैसी औरत लाया इसने, उससे बड़ी उम्र की, थू करेंगे। तो अच्छा लगेगा आपको मैडम? अच्छा लगेगा? अरे हाँ बाबू। अच्छा लगेगा? बोलिए ना मैडम। बिग सोसाइटी बोलिए। अगर सुकेत को कोई एतराज नहीं है, हम खुश हैं एक दूसरे से, और सुकेत भी चाहते हैं कि वो ऑटो ट्रक चलाना चाहते। अबे मुद्दे की बात कर। सर मुद्दे की बात ये है ना कि अब उन्होंने जीवन भर काम कर लिया ना, अब वो आराम करें। नहीं करना है उनको, उनकी जिंदगी वृक्षा है, जब उनको पसंद है। तो तुम लोग क्या है रे, तुम्हारे को क्या करने का है? तुम रिक्शा छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हो, वो अपनी जिंदगी छोड़ने के लिए बोल रहे हो उनको, समझा? तो उनकी पहचान है और तुम्हारे को शर्म लगती है बोलो कि वो रिक्शा चलाते हैं इसके लिए। सोसाइटी क्या बोलेगी? इनकी भी सोसाइटी है क्या? गरीबों की सोसाइटी नहीं होती है क्या? सर होती है, और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। हाँ, फिर हम दोनों माँ बाप बनेंगे तो हम भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे। तो लेकिन आज हम जिस समाज में रहते हैं उसमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। मुझे तुम लोग को देख के लगता भी नहीं कि तुम लोग अपने बच्चों को ऐसा जो इन्होंने संस्कार दिया वैसा देंगे। सर ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है एक दूसरे के साथ। तुम्हारी इनकी नहीं है ना, तू बहुत है बड़ी उसकी उम्र से, इनके समाज बहुत गलत बोलेगा। छोड़ दे उसको, क्योंकि इनका समाज नहीं मानेगा। सर इसका जवाब तू करेंगे रिश्तेदार इनके मुंह पे। भाऊ क्या बोल रहे हो भाऊ? क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना? अबे तेरे से कितनी बड़ी है ये, तो इनके रिश्तेदार तो थू करेंगे। लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है। साले अब कैसा लगा? चटका लगा? तुझे एतराज नहीं है, तुझे सिर्फ इतना एतराज है कि तेरे बीबी ने तेरे को बोला कि तेरा बाप रिक्शा वाला है तो हमें सोसाइटी में क्या बोलेंगे। अभी तक साला तेरी बीबी हुई भी नहीं है, तो ये कल साला हो गई तो बोलेंगे ये रिक्शा वाला घर पे मत रख, इसको भी बाहर निकाल दे। वो भी सुनेगा तू साला जोरू का गुलाम दिख रहा है तो सीधा। शर्म आती है रे साला, तुम लोग जैसे बच्चे पैदा करके इतना करने के बावजूद भी साला माँ बाप की उंगली उठाते साला। मिश्रा जी, मैं आपको पूछना चाहता है, आपको ये बहू चलेगी? सर भाव इन्हीं की खुशी में हमारी खुशी है। देख साले, ओ मैडम, बिग सोसाइटी, एजुकेटेड सोसाइटी, देख ये होती है सोच, अच्छी सोच। इतना घटिया तुम लोग दोनों ने सोचने के बावजूद वो आदमी क्या बोलता है, इनके खुशी में मेरी खुशी है। सर आप मुझे गलत गवार ये नहीं, गवार साले तुम लोग और 4 बुक क्या पढ़ लेते हो, खुद को बहुत बड़ा दिमाग वाला समझते साले। भाव आप मुझे गलत। चुप रहे, बोलने तो दो। क्या बोलेगी अपनी बात तो रखने दो भाव। क्या बोलेगी तू? चल, तेरी छोटी सोच समझ में आई। तेरे को शर्म आनी चाहिए साले। नहीं, मेरे को नहीं बोलने देना इसको। अरे कितना भी रहने दे, कोई भी रहने दे, नहीं बोलने देगा मैं इसको। औकात से ज्यादा बात कर रही है ये। सोसाइटी क्या है रे सोसाइटी तेरा? तेरे ऐसे बहुत सोसाइटी वाले ना जिनकी गंदी सोच है ना, मैंने मेरे पैरों के इधर बिठा था मैं उन लोग को, समझा क्या? जो ऐसे सोचते हैं ना कि ऐसे लोगों की कुछ औकात नहीं होती है,
उनकी औकात मेरे पैरों पे रखता मैं ऐसा। तेरा नसीब अच्छा है कि ये शो है, इसके लिए तेरे को इधर बिठाया मैं, नहीं तो मेरे इधर भी खड़ा नहीं करता, पैरों के इधर भी। घटिया सोच। सर मेरी सोच घटिया नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। घटिया सोच है तुम्हारी, और वही सोच घटिया तुमने इसके दिमाग में डाली। इतना बाप से प्यार करने वाला 6 महीने में बदल दिया तुमने उसको। भाऊ उसने नहीं बदला, वो सिर्फ सच बोल रही है। ए पोपट चुप, उसकी बोली बोल रहा है साले। कुछ दिन के बाद ना पता चलेगा, जब बाप के कॉल नहीं आएंगे ना। बाप करता था ना, बेटा खाना खाया, बेटा इतना लेट क्यों हुआ। जब वो फोन नहीं आएंगे ना, तब पता चलेगा बाप क्या था। जब वो जाने के बाद ना, वो मोबाइल के अंदर से उसका जब नंबर डिलीट करने को होएगा ना, तो हाथ ऐसे थरथराएंगे, याद आएगा बाप क्या था। ये महिमा तू बता जी, तेरा बाप अगर ऑटो चलाता तो तू क्या करती। मेरे पापा नहीं है। क्या? लेकिन तुमने तो कहा। है, जिंदा है, पर वो हमारे साथ नहीं रहते। जिंदा है और तेरे साथ नहीं रहते, क्यों? वो मम्मी से अलग रहते हैं। क्यों अलग रहते? बोलो। वो किसी और के साथ रहते हैं। लेकिन तुमने ये सारी बात मुझसे छिपाई क्यों? मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। जो आज बता रही हो छिपाई तो है। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पापा दुनिया में नहीं है, तो झूठ था ना ये? कि वो मेरे लिए दुनिया में नहीं है। तेरे जिस बाप के इंसान ने- 2 लपड़े। जिस इंसान ने मेरी माँ को छोड़ दिया, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। सोसाइटी तो मुझे बताती तो सही कम से कम। वो मर चुके हैं मेरे लिए, तो मैंने तुम्हें सही बताया है। वो मेरे लिए मर चुके हैं। वो दुनिया में हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क नहीं पड़ता, कम से कम बताना तो चाहिए कि ऐसा ऐसा है। नहीं बता सकते। तेरी माँ छोड़ के चली गई, तेरे बाप ने दूसरी शादी नहीं की। नहीं की। सोसाइटी भी सोसाइटी। मतलब तुम तो मेरे साथ गेम खेल रही। मैंने तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेला। कुछ चीजें होती हैं जिंदगी में जो हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। हर किसी से? हाँ मुझसे शादी होने वाली है, मैं हर किसी से हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें यही तो कहा है ना कि वो दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए नहीं है। क्या फर्क पड़ता है वो जिंदा है या मर चुके हैं? मेरे लिए तो मर चुके हैं ना। सच बोलना भी कुछ होता है भाऊ। मुझे इनकी ऑटो चलाने से कोई परेशानी नहीं। मेरी माँ ने जिंदगी भर लोगों के ताने सुने पिता की वजह से। बहुत तकलीफें झेलियां उन्होंने। मुझे डर लगता है कि अगर मैं एक ऑटो वाले के बेटे से शादी कर लूं, फिर लोग उनको ताना मारेंगे कि बाप नहीं था इसलिए बेटी की शादी एक ऑटो वाले के लड़के से कर दी। तुम्हारे डर की वजह से तुम मेरे बाप को मुझसे जुदा कर रही हो। हाँ, मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप से जुदा नहीं किया। हाँ। एक ऑटो चलाने के लिए मना किया था और कुछ नहीं कहा मैंने। ऑटो में उनकी जिंदगी बसती है। और हमारा क्या? अब असली बेटा तुम्हारा बाहर आया। हमारा? जिस रिश्ते की नींव ही झूठ पे हो, उसे तुम हमारा कह रही हो। सुकेत, तुम्हें हर्ट करना मेरा मकसद नहीं था। अरे छोड़ो। तुम मेरी बात को समझो। मेरी माँ क्या समझना बाकी है? क्या समझना बाकी है? मेरी माँ ने जब तुमने अपने सारे राज मुझसे छिपाए हैं, तो क्या समझूं मैं? क्या राज छुपाती, क्या बताती? वो बाप जी जो कभी हमारे साथ रहा ही नहीं, तकलीफों में हमारे साथ कभी था ही नहीं। यार मैं क्या बात करूं उसकी? हाँ, बताती। क्या मुझे बताती? जैसे मैंने बताया कि मेरा बाप ऑटो ड्राइवर है, मैंने भी तो बताया। हाँ? तुम भी बताती मुझे। नफरत करती हूँ मैं उस आदमी से। उसके बारे में जिक्र करना तक नहीं पसंद मुझे। और मुझे अब तुमसे नफरत हो रही है, तुमसे घिन आ रही है मुझे। ठीक है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। इतनी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हमारे एक सुखद भविष्य की पूरी संभावना थी। हाँ। तोड़ दो। जिसे तुम झूठ पर बसाना चाहती थी। झूठ झूठ झूठ। कोई झूठ है ही नहीं। जब कह दिया ना कि वो इंसान मेरे लिए मायने नहीं रखता, तुम उसको पकड़ कर बैठ गए हो। झूठ झूठ होता। और भाऊ,
मुझसे गलती हो गई नहीं बेटा, मुझे मुझे खुद नहीं पता कि मैं पिछले 6-7 महीने में कैसे बदलूं।